बस्ती और जनूबी पंजाब मुज़र सेहत स्मॉग की लपेट में। हुकूमती इक़दामात स्मॉग कम करने में नाकाम। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त पर आज भी पहले नंबर पर मौजूद। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 577 तक जा पहुंची। भारत के शहर कोलकाता का दूसरा, दारुल हुकूमत दिल्ली का तीसरा नंबर। मुल्तान और उसके गिरदोनवा में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला KPK अली अमीन गड्डापुर आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल, अमन व अमान और दीगर उमूर पर बात होगी। एहतजाज से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत और रहनुमाई ली जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक कर दी। कहा जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, PTI उनसे राब्ते में है। कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से PTI की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी PTI और दीगर रहनुमा रिहा हो सके, मगर PTI का हदफ डील नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया है, इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ, वो अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुके। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा PTI अब बात ट्रंप तक ले आई है कि ट्रंप आएगा तो छुड़ाएगा। PTI कन्फ्यूजन का शिकार है। बानी PTI की बहन कुछ कहती हैं और अहलिया कुछ कहती हैं। पार्टी का KP ग्रुप कुछ कहता है तो लाहौरी ग्रुप कुछ और कहता है। हुकूमत पूरा एतमाद है, इदारों की मुआवनत से मुल्क में इस्तेहकाम है। अमरीकी अहलकार अडियाला जेल पहुंच गए। 3 रुकनी वफ़द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द को 3 असीर मुल्ज़िमान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑफिस में हुई। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात, सियासी उमूर पर गुफ्तगू। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म के दौरा कतर के सम्राट आना शुरू हो गए। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने, मौजूदा ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। मुल्क की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुताल्लिक़ जराइम में मुलव्विस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस मुल्ज़िमान को ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक हिरासत या नज़रबंदी के दौरान मुल्ज़िम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात GIT करेगी। GIT मुसल्लह अफ़वाज, सिविल आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल पर गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। हुकूमत तबाही के रास्ते पर चल रही है और 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजर्बे के बाद मायूस है। अब ये दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बातचीत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हमारे एहतजाज करने की बात कबल अज़ वक्त है। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के लिए बानी PTI का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और वाज़ेह किया कि 26वीं तरमीम को वोट देने पर गद्दार कहना मौलाना के लिए नहीं था। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के बाद ये कह सकते हैं कि वकला ने 26वीं तरमीम को कबूल कर लिया है। हमने PTI को भी साथ मिलाने की कोशिश की, मगर PTI हमेशा अपने फ़ायदे को आखिर में नुकसान में बदल देती है।
सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। पीटीआई और जेयूआई ने मुखालफत कर दी। जेयूआई के कामरान मुर्तजा बोले, तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट लाए जा रहे हैं। पीटीआई के हामिद खान ने कहा, जज तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने कम से कम 21 तादाद लाजमी करने की हिमायत कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। ऐवान ने ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को भेज दिया। तमीमी ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी जज कमेटी का तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया है। गजा जंग शुरू होने से अब तक इसराइली फौज के 778 अफसरान और अहलकार मारे जा चुके हैं। इसराइली हुकाम ने बिलाखिर तस्दीक कर दी। कहा, गजा में हमास से झड़पों में 366 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल और लबनान से हमलों में 62 इसराइली फौजी हलाक हुए। गजा में 58 इसराइली पुलिस अफसरान भी हलाक हुए हैं। बैत लाहिया में इसराइली फौज की बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन कस्साब को शहीद करने का दावा। नसीरात कैंप के अतराफ टैंकों से गोलाबारी, 26 फलस्तीनी शहीद। लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की बमबारी, 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 45 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस लकी मरवत और DI खान में सामने आए हैं। रवा साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। KP से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस सामने आया है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वजारत दिफा के लिए 1.8 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजारत ख़जाना के एलामी में कहा गया है कि रकम सदर और वज़ीर आज़म के सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 VVIP जहाज़ों पर खर्च की जाएगी। फंड्स दोनों VVIP तैयारों के इंजन की मरम्मत के लिए मख्तस किया गया है। ECC ने वज़ीर आज़म ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी भी दी। फ्लड रिस्पांस इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए के इजरा की भी मंजूरी। मख्तस रकम सूबा सिंध को जारी की जाएगी। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहले खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया कि डाकू से 6 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और दस्तावेजात छीन कर फरार हो गए। रहीम यार खान से डाकुओं ने एक शहरी को अगवा कर लिया। DPO के मुताबिक डाकुओं ने नवाजाबाद के इलाके से 3 अफराद को अगवा करने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया, तीसरे को अगवा कर लिया। FBR में ग्रेड 20 और 21 के 18 अफसरान के तकर्रुर और तबादले, नोटिफिकेशन जारी। मेंबर IR ऑपरेशंस मीर बादशाह वजीर को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 21 के डॉक्टर हामिद अतीक सरवर मेंबर IR ऑपरेशंस तैनात। चकवाल चुवा जैदन शाह में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जहाँ बहक। मकतूलीन में माँ, बेटा और मकतूला का भाई शामिल। IG पंजाब का नोटिस, IPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। हैदराबाद के निजी अस्पताल में नौमौलूद बच्ची की हलाकत का वाकया। 2 लेडी डॉक्टर्स और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है 28 अक्टूबर को बच्ची पैदा हुई। 30 अक्टूबर को डॉक्टर ने कपड़े में लपेटकर बच्ची के इंतकाल की खबर दी। घर आकर देखा तो नौमौलूद जिंदा थी, हाथ हिल रहे थे। बच्ची को सिविल अस्पताल लेकर गए, लेकिन 31 अक्टूबर को शाम में बच्ची इंतकाल कर गई। पुलिस का कहना है नामजद मुल्जिमान ने अदालत से जमानत करा ली है। अदालत का मुल्जिमान को पुलिस से ताउन और 11 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। लाहौर के निजी कॉलेज में रेप के इल्जामात में बज़ाहिर कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि कई वाक़यात ने निजी कॉलेज के तालिबे इल्मों में शुबहात और बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा कर दी थी। 14 अक्टूबर को निजी कॉलेज के सैकड़ों तालिबे इल्मों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। डिजिटल खानदगी और हक़ाइक़ का इदराक आसान बनाने के लिए बाकायदगी के साथ मुहिम चलाई जाए। तालीमी इदारों में हिरासानी और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात को हमेशा संजीदा लिया जाए। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हिरासानी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ।
अजीम क्रिकेटर और साबिक कप्तान जहीर अब्बास पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन गए। स्टेट बैंक ने उन्हें गवर्निंग बोर्ड में नामजद कर दिया। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास शानदार बैटिंग स्टाइल, जानदार कवर ड्राइव्स और हरीफ बॉलर्स हेबत तारी करने वाले बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमायां अंजाम देने वाले जहीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर के मनसब पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जहीर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। जहीर अब्बास 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। अगस्त 2020 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची के प्रेस क्लब चौक पर रूस का परचम लहराया गया। गवर्नर सिंध का रूस के कौंसल जनरल के हमरा प्रेस क्लब चौक का दौरा, बाद में रूस के पीपल्स यूनिटी डे की तकरीब में गवर्नर सिंध की शिरकत। रूस के कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने रूस के कौंसल जनरल के हमरा पीपल्स यूनिटी डे का केक काटा। वक्त आ गया है कि इसराइल और लेबनान के तनाज़े को खत्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब, कहा मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट विजिट कीजिए। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में भी B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री री एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज रवां माह के वक्त तक वापस अमरीका चले जाएंगे। पेंटागन का कहना है इसराइल के दिफा और हूसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं होता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मफाद में नहीं है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक रवां साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 11 पर कातिलाना हमले हुए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के बावजूद हुकूमतें उन क़वानीन को पूरी तरह नाफिज करने में कामयाब नहीं हो सकी और सहाफ़ी खुद को गैर महफूज समझते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ 57 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का इनेकाद होगा। इफ्तिताही तकरीब, दिफाई सनतों पर सेमिनार, मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी। निशान पाकिस्तान सीव्यू पर कराची शो का इनेकाद भी किया जाएगा। आइडियाज़ में दुनिया भर के नुमाइश कुनंदगान दिफाई मसनूआत और साजो सामान पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज से पहले पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। ऑलराउंडर आमिर जमाल की नेट पर लंबी बैटिंग प्रैक्टिस। फील्डिंग सेशन में खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैच की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर डैरन गफ को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। वो गियाना में ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना ने कहा, डैरन गफ के तजुर्बे से हमारी बुनियाद को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कराची प्रीमियर लीग इफ्तिताही रोज 2 मैचेस का फैसला हो गया। FBA या टाइगर्स ने मलीर डॉल्फिन्स को हरा दिया, जबकि गुलशन स्टैलियंस ने जौहर बैरियर्स को शिकस्त दे दी। लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल्चर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। जुमे को पाकिस्तानी मौसीकी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिस्र के थिएटर फनकार ने वर्कशॉप में अदाकारी के गुर सिखाए। पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क मैराथन से पहले परेड ऑफ नेशंस में शिरकत। 35 से ज्यादा पाकिस्तानी इतवार को होने वाली न्यूयॉर्क मैराथन में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क मैराथन शुरका की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रेस है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के घर में चोरी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। शुमाली यॉर्कशायर से 32 साल के शख्स को चोरी के शुबे में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। तहकीकात जारी। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस सेक्टर के साथ करना चाहेंगी? मैं वहां देख रहा हूँ भाई। मेरे साथ, इनके साथ एक कॉमेडी प्ले। कौन शूट करेंगी मेरे साथ? हानिया आमिर। ओके, दैट्स फाइन अगर हानिया मानी तो, पर इट्स ओके। मैं आपके साथ ही करूंगा। और हानिया हम दोनों तीनों इकट्ठे कर लें। इस बहाने से आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट। अदाकारा नईमा भट्ट का कहना है उनका वजन ज्यादा था। ड्रामे के लिए 15 किलो वजन कम किया और अभी तक अपनी खुराक के जरिए वजन को कंट्रोल कर रही हैं। ये और इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और बॉलीवुड के किंग और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान 59 बरस के हो गए। दुनिया भर से सुपरस्टार के मद्दाहों के मुबारकबाद के पैगामात। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान।